दोस्तों वो कहते हैं कि अजीब विडंबना है। अब वो विडंबना क्या है आपको बताता चलूं। पहले तो गौतम गंभीर साहब की बात करते हैं। देश को झूठ बोला, देश के सामने आकर खुलेआम झूठ बोला। और विडंबना ये है कि भाजपा का नेता झूठ बोले तब भी वो नेशनलिस्ट है, वो जुमले परोसे तब भी वो नेशनलिस्ट है, वो किसी करप्शन के मामले में फंसे तब भी वो नेशनलिस्ट है, वो अगर किसानों के बच्चों के ऊपर गाड़ियां चला दे तब भी वो नेशनलिस्ट हैं, अगर उसकी वजह से 700-800 किसान मर जाएं तब भी वो नेशनलिस्ट ही कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आप भाजपा की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, आप उससे जो है मुत्तफिक नहीं है, आपको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आप इनकी गवर्नेंस पे सवाल करें, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा। अगर आप इनको कम्युनल जो क्लैशेस हो रहे हैं उन पर सवाल करें, तब आपको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर लिया जाएगा। आपको हर सूरत एंटी नेशनल बनाया जाएगा अगर आप भाजपा के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से जाते हैं, चाहे स्कीम्स को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, महंगाई को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप एंटी नेशनल हैं। तो दोस्तों इसी सब के चलते आपको गौतम गंभीर वाला एपिसोड याद होगा। मैंने आपको पहले कहा वीडियो के शुरू में, गौतम गंभीर ने झूठ बोला था। मैं इस पर 2 दिन से चुप था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर गौतम गंभीर जहां से गुजर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान, जो वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो की 2 ऑडियोज़ आपने अलग अलग सुनी और मोस्ट प्रोबेबली आप दूसरी ऑडियो में विश्वास करते हैं जहां एंटी इंडिया नारे लगे और गौतम गंभीर ने भी कहा कि इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उस नारों के बाद गौतम गंभीर ने वो रिएक्शन दिया, वो मिडिल फिंगर दिखाने का जो जेस्चर उन्होंने दिया, उसके बाद उन्होंने वो रिएक्शन दिया। तो मोस्टली लोगों ने गौतम गंभीर का यकीन कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि अगर वहाँ पर कुछ लोग नारे लगा रहे थे, एंटी इंडिया नारे लगा रहे थे, वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था। अगर वो नारा जो है टुकड़े होंगे लगाया गया था तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था। कौन से स्टॉल्स थे, कौन सी कुर्सियों पे किसकी टिकट थी, ये सब जो है क्रिकेट एसोसिएशंस को पता होगा। तो आइडेंटिफाई करके उनको एटलीस्ट बैन कर देना चाहिए था। उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए थी। ये मैच था, ये कोई जंग का मैदान नहीं था, और इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। पहली बात तो इस एक्शन का हम इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ से हम ये सोच रहे थे कि अगर गौतम गंभीर ने जो वो बता रहे हैं, जो वीडियो पहला वायरल हुआ था जिसमें पहले कोहली के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जेस्चर दिया, जो एक्शन उन्होंने कोहली के ख़िलाफ़ किया, जिस तरह से वो स्टैंड में लोग बता रहे थे कि कोहली के सपोर्ट में नारे लगा रहे थे। कोहली एक नेशनल प्लेयर हैं, छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है अपनी बल्लेबाजी के चलते। अपने एज कैप्टन भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब वो ग्राउंड में है और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं देश के लिए, उसके बाद एक देश का एमपी इस तरह से एक डिस्गस्टिंग एक्शन करता है, इस तरह का एक एक्शन करता है जो उस के सपोर्टर्स को रिएक्शन दिखाता है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दोनों केसेस में जो है कुछ ना कुछ तो निकल के सामने आना चाहिए था। बहरहाल बात ठंडे बस्ते में चली गई, और आपको ये मैंने कहा कि वीडियो के पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये गौतम गंभीर ने देश के सामने झूठ बोला। जब वो बाहर निकल के आए, उन्होंने जब अपनी सफाई पेश की और कहा कि भैया मैं जो है एंटी इंडिया स्लोगन्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप क्या चाहते थे कि मैं क्या करता, मैंने ये इसलिए कर दिया। बहरहाल बिल्कुल एंटी इंडिया स्लोगन्स नहीं थे। ये जो स्लोगन है, पहले तो आपको दोस्तों ये 2 क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा। पहली क्लिप आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, उसमें आपको नज़र आएगा ये जो क्लिप है ये 2016 की है, और दूसरी क्लिप आपको जो है कल जो वीडियो वायरल हुआ है उसका ऑडियो आपको जो है, आप ऑडियो से खुद जज कर लेते हैं दूसरी क्लिप और पहली क्लिप में, आप खुद कंपेयर करके आइडिया लगाइए। दोस्तों सुनिए ऑडियोज़ को। तो दोस्तों आपने दोनों ऑडियोज़ सुने, दोनों वीडियोज़ सेम हैं, ऑडियोज़ 2 अलग अलग हैं। ये दोनों वीडियोज़ भी अलग अलग हैं। इनफैक्ट अब दोनों वीडियोज़ आपने सुने, एक वीडियो 2016 का है, आज तक ने इस वीडियो को चलाया था, एबीवीपी के कुछ लोगों ने इसको पोस्ट किया था वीडियो को। जेएनयू वाला आपको याद है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जहाँ से वो निकल के आई थी बात, उसके बाद से जो है अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये ऑडियो बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों ऑडियोज़ जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं और इनमें कोई रत्ती भर का फ़र्क नहीं है। इसके बावजूद जो है इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और अब जो है स्यूडो नेशनलिज्म फिर जीत गया, फिर झूठ जीत गया, फिर झूठ की जीत हुई, और बहुत से लोग ये समझ बैठे कि हाँ जो गौतम गंभीर ने जेस्चर दिया था वो जेस्चर जो है यकीनन
जो है एंटी इंडिया स्लोगन्स को लेकर उन्होंने एक्शन किया था। लेकिन हकीकत यह है कि कोहली और धोनी के स्लोगन्स के बीच में गौतम गंभीर ने इस तरह की हरकत की थी, और इस हरकत के बाद भी वो अभी एक नेशनलिस्ट बने हुए हैं, बड़े नेशनलिस्ट बन गए। एक और झूठ और फरेब करने के बाद, एक और दगा करने के बाद देश के लोगों के साथ, देश की जनता के साथ वो अभी भी नेशनलिस्ट बने हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो नेशनलिस्ट बने रहेंगे आगे भी। चाहे वो जितना झूठ बोलें, चाहे वो जितनी नफरत फैलाएं, चाहे वो जितना अपने नेशनल टीम में खेलने वाले प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करें, चाहे जितनी बार उनको कटघरे में खड़ा करें, वो फिर भी नेशनलिस्ट ही रहेंगे, क्योंकि वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के एक एमपी हैं, इसलिए।